जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या सो ये जो जगह है जहाँ पर हम लोग अभी उपस्थित हैं, उस जगह का नाम है गोपी लेक, गोपी तालाब। सो थोड़ा नाम से ही पता चलता है कि गोपी तालाब यानी गोपियों से कुछ लिंक्ड प्लेस है ये। ज़्यादातर हम वृंदावन की और मथुरा की लीलाएं डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर गोपियों के बारे में वर्णन हम सुनते हैं, लेकिन इधर भी द्वारका नगरी में भी केवल एक यही जगह है जहाँ पर गोपियों की कुछ पास टाइम हमें सुनने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है। सो हम लोग इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से लेक का उद्भव हुआ। जो आप देख रहे हैं, जब वापस जाएंगे तब आचमन कर सकते हो, और आचमन करने के बाद आप गोपी चंदन भी ले सकते हो इधर से। तो ये जो स्थान है, जैसे हम जो गाय लीला कर रही है, वो इसलिए कर देवी के स्थान जो है उसको मिनी वृंदावन भी कहा जाता है ना। सो मिनी वृंदावन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर गोपियों ने अपनी लीलाएं की है। तो हम देखते हैं कि गोपी तालाब के आसपास का जो है, अब ऐसा लग रहा है कि वृंदावन में आए हुए ऐसा लग रहा है आप लोगों को, है ना। जैसे मैं जब आ रहा था वासुधरेश रो के साथ, तो वासुधरेश रो बोल रहे थे कि बोले पूरा ऐसा नहीं लग रहा है कि हम नंदगांव जा रहे हैं। रास्ते में ऐसा बता रहे थे, मुझे लग रहा है हम लोग एक्चुअली में वहीं जा रहे हैं, हम लोग एक्चुअली मिनी वृंदावन ही है गोपी तालाब जो है वो। सो इधर दो कथाएँ अलग अलग हमें पुराणों में मिलती हैं इसकी, गोपी तालाब के बारे में। तो जैसे ही कृष्ण ने कंस को मार दिया था, और कंस को मारने के बाद और उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित करने के बाद, वो भगवान जो थे जरासंध के युद्ध करने का भगवान इधर शिफ्ट हो गए थे, और भगवान ने उद्धव को भेजा था वृंदावन गोपियों को मिलने के लिए और गोपियों का हालचाल पूछने के लिए। तो जब उद्धव वहाँ गए वृंदावन में, और उद्धव जो थे सबसे डियर सेवक थे कृष्ण के, और उस प्रकार से और उद्धव जो थे वो भी कृष्ण के भाव को जानते थे, और कृष्ण ने इसलिए उनको भेजा कि उद्धव जो है वो गोपियों को ठीक से भाव समझ के वो संदेश लेके आ सकते हैं। सो उद्धव जब वृंदावन पहुँचे तो वो किसके घर पे गए? सबसे पहले यशोदा माई के पास गए। यशोदा माई के पास गए तो उन्होंने बहुत ही आदरपूर्वक उद्धव जी का स्वागत किया अपने घर पे, उनको प्रसाद दिया, भोजन खिलाया, उनको आराम दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सुदामा पोरबंदर से द्वारका गए थे तो कृष्ण ने भी सेम चीज़ से उनको पहले स्वागत किया, उनको पाद प्रक्षालन किया, उनको भोजन खिलाया और फिर आराम करने के लिए बताया। ऐसा नहीं कि बताइए जल्दी काम बताइए किस काम से आए हो, है ना। हम लोग अभी इस प्रकार से बात करते हैं ना, कोई आया था घर पे, पहले तो कोई आता ही नहीं है घर पे तो अगर आ भी जाते तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं ना, कि मुद्दे की बात बताइए। तो इस प्रकार का व्यवहार हमारा जो वैदिक शास्त्र है वो नहीं बताता है। और जब भी कोई अतिथि हमारे घर पे आते हैं तो और आप पूरे महाभारत में देखिए, रामायण में देखिए, कहीं पर भी देखेंगे ना तो सेम आपको ये देखने को मिलेगा। इवन भागवतम के अंदर भी अलग अलग जगह पे हम देखते हैं तो सेम हमें देखने को, पहले स्वागत करेंगे, फिर उनको प्रसाद खिलाएंगे, फिर उनको आराम करने के लिए पूछेंगे, और फिर पूछेंगे कि आपने आने का कष्ट क्यों लिया, है ना। और भी बहुत विनम्रता से, इस प्रकार से नहीं क्यों आए हो इधर, क्या काम है। आजकल तो अतिथि आते ही नहीं घर पे, है ना, क्योंकि डाउट रहता है कि घर पे कोई होगा कि नहीं होगा। तो आजकल तो व्हाट्सएप मतलब फ़ोन किए बिना, आजकल कोई आता है फ़ोन किए बिना घर पे? नहीं आते हैं ना। बीच में जब वैष्णव महाराज इधर आए थे, परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज, तो उनको एयरपोर्ट लेने गए थे। तो हम लोग वहाँ डायरेक्ट एयरपोर्ट से किसी एक डिवोटी के घर जा रहे थे प्रसाद के लिए। सो महाराज हमको बोले कि आप लोग भी चलिए, तो हमने बताया महाराज हमने उनको इन्फॉर्म नहीं किया है। तो महाराज बोले इसमें क्या इन्फॉर्म करना होता है, बोले उनको सौभाग्य दीजिए अतिथि का लाभ उठाने के लिए। तो मैं बोला महाराज एक बार इन्फॉर्म कर ले तो अच्छा रहेगा, प्रसाद का उनको मालूम पड़ेगा। बोले मैं बता रहा हूँ ना कि नहीं इन्फॉर्म करना है ना। अब चलिए, आप दो ही लोग हैं, 2 लोग का तो खाना वैसे ही सेट हो जाता है। सो हम चले वहाँ पर, फिर हम उतरे
तो महाराज दूसरी गाड़ी से आ रहे थे, हम दूसरी गाड़ी से जा रहे थे। तो महाराज उतर के पूछे फ़ोन नहीं किया था ना इनको? मैं बोला नहीं महाराज। उनको ही पूछा फ़ोन आया था आपको इन दोनों का? वो बोले नहीं महाराज। सो महाराज बता रहे थे कि आजकल ये कॉन्सेप्ट ही चला गया अतिथि का, है ना। सो इस प्रकार से स्वागत किया यशोदा माता ने। और फिर पूछते हैं कि क्या सब कुछ कुशल मंगल है कि नहीं है? अभी भी काम की बात नहीं करनी है। सो क्या बलराम और कृष्ण जो है वो कुशल मंगल है? क्या गोविंद जो है, कृष्ण जो है, क्या द्वारका जाके हमको भूल तो नहीं गए ना? क्या वो अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं, जो अपने फ्रेंड्स को याद कर रहे हैं, गोपियों को याद कर रहे हैं? वो बोल के तो गया था कि मैं मथुरा से इधर आऊँगा, लेकिन मथुरा से एक्चुअली कृष्ण जब मथुरा आए थे उसके बाद वृंदावन गए ही नहीं वापस। और ना यशोदा नंद बाबा गोपियाँ वृंदावन छोड़ के बाहर निकली। सो व्रज की जो गोपियाँ थी वो हर रोज कृष्ण की याद में दिन प्रतिदिन दिन रात वो रोती रहती थी। इतना कृष्ण के प्रति उनका लॉन्गिंग हुआ करता था। तो हमारी जो परंपरा है या हम जिस संप्रदाय में हैं उसमें ये भाव का बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंस है, जिस भाव को क्या बोलते हैं? विप्रलंब भाव, यानी मूड ऑफ सेपरेशन। जब कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है तो व्यक्ति कितना याद करता है एक दूसरे से। सो चैतन्य महाप्रभु ये विप्रलंब का भाव लेके प्रकट हुए थे। और इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य प्रभु हर हमेशा कितना लोटपोट हो जाते थे कृष्ण की विचार में, कृष्ण की याद में। सो यशोदा माता बता रही है कि किस प्रकार से वृंदावन की जो गोपियाँ हैं वो अपना सब कुछ, काम धाम सब कुछ भूल गई है और केवल एक ही चीज़ को लेके बैठी हुई कि कृष्ण कब आएंगे और कब कृष्ण हमें दर्शन देंगे। सो उद्धव ने जब देखा पूरा सीन वृंदावन का तो उद्धव बोले कि एक व्रज की जो गोपियाँ है, जो व्रज की जो वुमेन्स है ना, देयर आर इंडीड फॉर्चुनेट इनफ कि किस भाव से वो हरि को याद कर रही है। और ये जो भाव है, ये जो स्वभाव है, ना ब्रह्मा ना शिव ना बाकी सारे देव देवता जो है वो इसको समझ पाएंगे। और जैसे ही उनको मालूम पड़ा दूसरी गोपियों को कि उद्धव आए हैं जो कृष्ण के कंपेनियन हैं, कृष्ण के साथी हैं, तो तुरंत बोलने लगे कि प्लीज़ आप मुझे गोविंद जी के दर्शन करवाइए। सो उद्धव जो ये अफेक्शन जो देखा उद्धव ने गोपियों का कृष्ण के प्रति, वो देख के उद्धव भी भाव में आ गए एंड ही बिकेम ओवर पावर्ड बाय द अफेक्शन विच वॉज शोन बाय गोपीज ऑफ वृंदावन। सो उद्धव ने बोला कि ठीक है चलिए। और फिर जो गोपियाँ थी वो किसको फॉलो करने लगी? उद्धव को फॉलो करने लगी। जहाँ उद्धव जा रहे थे उस उद्धव के पीछे पीछे गोपियाँ फॉलो कर रही थी। इस प्रकार से सोचिए गोपी वृंदावन से चल के इस स्थान तक आए। और जैसे ही वो इस स्थान तक आए वो ये जो पुल है यानी सॉरी ये जो लेक है, ये जो गोपी तालाब जिसको हम बोलते हैं, तो एक्चुअली उसको माया लेक भी कहा जाता है क्योंकि माया नाम का एक असुर था, उसने ये लेक बनाया था इनिशियली। सो उद्धव जब इस स्थान पे आया तो उद्धव ने प्रणाम किया उन सारी गोपियों को और बताया कि हे माते, आप जो है इधर रुकिए, मैं कृष्ण जिसके नयन कैसे हैं? कमल जैसे हैं, उनको मैं लेके आता हूँ, है ना, और उनको संदेश भेजता हूँ और स्वयं कृष्ण जो है वो इस स्थान पे आएंगे। तो गोपियों ने पूछा प्रश्न उद्धव को कि ये लेक किसने बनाया है ना, कि जिसके अंदर वेराइटीज़ प्रकार के लोटसेस थे, सफ़ेद कलर के लोटस सूखते थे, पिंक कलर के लोटस देखते थे हम, अभी तो नहीं दिख रहे लेकिन उस समय हुआ करते थे। लिलीज़, ब्लू वाटर लिलीज़ हुआ करती थी। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा था सफ़ेद कलर के लोटस रोड के इस साइड हमने देखा था। सो उद्धव ने बताया कि माया नाम का असुर था और माया का असुर का जो था वो ट्रिक्स्टर था, मतलब कि वो इल्यूजन क्रिएट करने में बहुत माहिर था वो, है ना। तो बताया कि उसने ये वाइट कलर का लेक जो है उसने बनाया है और तब से लेके अब तक इस लेक की बहुत बड़ी अलग अलग लोग जो हैं इधर आके स्नान करते हैं और इसकी महिमा है। तो फिर गोपियों ने बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है, सबसे पहले क्या करो, आप गोविंद जी को लेके आओ, गोविंद को बुलाओ इधर, हम बहुत डिलाइटेड हैं उसको देखने के लिए। जैसे ही उद्धव ने ये देखा तो उद्धव ने मैसेंजर भेजा कृष्ण के लिए और कृष्ण तुरंत ही अपनी वैजयंती माला के साथ, वैजयंती माला मतलब भगवान माला पहनते हैं, उसके साथ प्रकट हो गए इधर। और व्रज की जो गोपियाँ थी वो ये देख के बहुत ही मोहित हो गई, एक प्रकार से अफेक्शन के कारण कुछ गोपियाँ रोने लगी। कृष्ण को इतने समय के बाद देखा था
तो उन्होंने गोपियों ने प्रार्थना करनी शुरू की। उसकी प्रार्थना बहुत हमें उसको पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। कई बार कि हमें स्टोरी अच्छी लगती है, लेकिन प्रार्थना आती है तो हमें नींद आ जाती है ना। ब्रह्मा की प्रेयर्स है, कुंती महारानी की प्रेयर्स है, क्योंकि उसमें क्या फिलोसॉफी ज़्यादा होती है। तो जैसे फिलोसॉफी आती है तो हमें लगता है कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिलोसॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कृष्ण भक्ति वगैरह में आगे बढ़ना हो तो, है ना। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, कि जब सिद्धांत की बात आती है तब हम आलस नहीं करनी चाहिए। और दूसरी जगह बोलते हैं मायावादी भाषा सुनी ले हो ये सर्वनाश। अगर कोई मायावादी जो है, जो भगवान के जो साकार रूप है उसको बिलीव नहीं करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, सर्वनाश। तो ये दो जो चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ध्यान देखना चाहिए। तो सबसे पहले मायावादी का भाष्य नहीं सुनना चाहिए, और दूसरा जो सिद्धांत की बात आती है तो हमें एकदम सतर्क रह के लेक्चर को सुनना चाहिए हमें, क्योंकि सिद्धांत ही हमें कृष्ण भक्ति में बनाए रखने के लिए हेल्प करता है, राइट। सो गोपियाँ बोलने लगी कि जब तुम छोटे थे, बालक थे, हमने तुम्हारे साथ कितना खेला है, और आप इतना क्रूअल बिहेव कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, कि जिनके साथ आपने अपना बचपन निभाया है उसको आप एक झटके में कैसे भूल सकते हो। तो बोलने लगी कि आप अपना धर्म का फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, और आपने जो फ्रेंडशिप जो थी हमारी वो निभा नहीं रहे हैं। इस प्रकार से कंटिन्यूस गोपियाँ कृष्ण को बोलने लगे, है ना। आपको कौन सा लाभ होगा अपने माता पिता को तर छोड़ने के बाद, ऐसा गोपियाँ बोलने लगी कि आप तो यशोदा नंद को तो ऐसे तर छोड़ के आ गए हो। जब 11 साल के थे मथुरा आ गए, उसके बाद तो कृष्ण गए ही नहीं यशोदा को मिलने। सो वाई, आपको क्या लगता है कि आप अगर पेरेंट्स को गिव अप कर लेंगे इस प्रकार से, तो आपको लगता है कि आपका भाग्य उदय होगा। और बोलने लगे आपकी ड्यूटी है, तो आप कैसे अपनी ड्यूटी को गिव अप कर सकते हो। शास्त्रों के अंदर तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है आपकी ड्यूटी को गिव अप करके माता पिता को छोड़ के आ जाना चाहिए, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो आपने हमें अकेला जंगल में छोड़ दिया वृंदावन के, सो यू डिसरिगार्डेड योर ड्यूटी, है ना। लोग आपको हीरो समझते थे, लेकिन किस प्रकार की हीरो है आप। तो इस प्रकार से गोपियों के शब्द सुनने के बाद कृष्ण बताए कि आपका जो सेपरेशन है वो फॉर एवर रहेगा, हमेशा के लिए, और मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ। देन कृष्ण स्टार्टेड फिलोसॉफी। मेरा जो पावर है, मेरी जो शक्तियाँ हैं वो हर जगह विस्थापित है। सूर्य, वसु, रुद्र, साध्य, मारुत, ये सारे मेरे फॉलोवर्स हैं। ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, शनक, ऐसे इत्यादि जो ऋषि गण हैं वो भी क्या है, मेरे फॉलोवर्स हैं। जो अलग अलग प्रकार की इच्छा प्रकट होती है वो भी मेरे और से ही इच्छा प्रकट होती है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण ने फिलोसफी बताई। एंड हेंस आफ्टर लर्निंग ऑल दिस, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आपके मन जो है हमेशा मेरे में चित्त है, और मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ। सो इसलिए फिर उन्होंने बताया कि वो सिनलेस, आप सभी जो है यू आर ऑल आर सिनलेस, सो ट्राई टू एक्ट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ऑल फॉर माई सेक। इस प्रकार से कृष्ण ने अपनी जो बात थी वो एंड करी। तो देखिए, जब भी हम दुखी हो जाते हैं, या जब हमारे इमोशंस जो होते हैं वो ओवर पावर हो जाते हैं, तो सिद्धांत काम में आता है फिर, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, है ना। इसलिए हम इमोशंस के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रख सकते हैं। हालांकि इमोशन चाहिए भी होते हैं, हम इमोशन लेस नहीं बन सकते, लेकिन जब इमोशन जब ओवर पावर कर लेता है हमारे से, तब क्या वो काम में आता है, सिद्धांत काम में आता है। इसलिए हम क्यों बोलते हैं कि भगवत गीता का जो उपदेश है वो हमें किस प्रकार से काम में आता है। जब हम लोग नाराज होते हैं, दुख में होते हैं, फियरफुल एटीट्यूड में होते हैं, तब जब हम भगवत गीता खोल के पढ़ते हैं, तो उस ज्ञान के माध्यम से हम उसको ओवर पावर कर सकते हैं। यानी इमोशन को ओवर पावर करना हो हमें, तो क्या काम में आता है, सिद्धांत। तो भागवतम का जो उपदेश है, भगवत गीता का जो उपदेश है, जब हम उसको पढ़ेंगे और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तब हम सारे इमोशन से बाहर आ सकते हैं। फिर कृष्ण आके बोले कि बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली भगवान बोले हैं, कि फिर बोला कि अभी आप जो है ये जो माया दानव ने जो लेक बनाया है उस पर आप स्नान कीजिए, है ना, और जो भी आपका बंधन है उस सारे बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे अगर इस लेक में अगर आप स्नान करेंगे तो, है ना। सो और गोपियाँ बोलने लगी माधव को, कृष्ण को, कि आप जो भी है राक्षस माया वो काफ़ी भाग्यशाली है
कि जिसने ये लेक बनाया आपके लिए, जिसके अंदर आप विहार करने आते हैं, है ना, बाकी सारे देवताओं के साथ। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं कृष्ण, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो एक फेवर कीजिए आप हम पे। तो कृष्ण बोले बताइए क्या फेवर करनी है। कृष्ण तो अपने भक्तों के लिए हमेशा हाजिर हाजिर होते हैं, है ना, खाली नाम बोलना पड़ता है। एक्चुअली होता है ऐसा है कि कृष्ण अपने भक्तों को सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनके भक्त उनसे कुछ मांगते नहीं है, ये भी है। सो कृष्ण इज रेडी टू गिव हिज डिवोटीज एवरीथिंग। प्रभुपाद को कितना दिया था भगवान ने? क्या प्रभुपाद ने मांगा था कृष्ण से कुछ? बट स्टिल हाउ मच थिंग्स कृष्ण गिव टू प्रभुपाद। सो उन्होंने बताया कि फेवर क्या मांगी कि जिस प्रकार से मायादाना को एक लेक है तो हमारे नाम का भी एक लेक बनाइए आप, है ना। तो कृष्ण ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। कृष्ण ने बताया कि आपका जो प्रेम और डिवोशन है, आपका जो प्रेम और भक्ति है मेरे प्रति, उसको मैं तुरंत एक्सेप्ट करता हूँ, है ना। जो भी आप इच्छा करेंगे वो तुरंत फुलफिल हो जाएगी। और फिर कृष्ण ने ऐसे एक लेक बनाया इधर, और कृष्ण ने क्योंकि गोपियों के कहने पे बनाया था ये तो लेक, इसलिए उसका नाम क्या रखा? गोपी लेक, गोपी तालाब, है ना। सो ये भी लेक जो था, लोटस फिश, अलग अलग तरह के फ्लैमिंगो बर्ड्स, ये सारे लोग इधर आते थे उस समय। एंड डिफरेंट पोर्शन जो है वो अलग अलग ब्लू लोटस से, लिलीज से, वेराइटीज़ ऑफ कलरफुल फ्लावर्स हैं, इसको सुशोभित किया जाता था। और ये लेक जो था वो सारे जो ब्राह्मण थे उनको सेवा करने के लिए यूज़ हुआ करता था। सो कृष्णा बहुत खुश हुआ। कृष्ण बताया कि आपके कारण ये जो लेक है वो हमने बनाया है, और आपके कहने से बनाया है। यानी गोपी, यानी गो का मतलब होता है वर्ड, स्पीच। तो आपके कहने से मैंने ये लेक बनाया है, और इसलिए इसका दूसरा एक नाम भी है, उसका नाम है गोप्राचारका। इस जगह का दूसरा भी एक नाम है गोप्राचारका। क्योंकि ऐसा है कि इस लेक के अंदर जब कोई इच्छा करेगा प्रकट, इस लेक के अंदर सारी इच्छा उसकी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन इच्छा जो है कृष्ण के साथ लिंक्ड होनी चाहिए, है ना, वो भी एक है। नहीं तो हम तो खुद भी मांग लेंगे, बोले अहमदाबाद जाके सीधी मेरे घर के बाहर ऑडी गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, है ना, मेरे घर के अंदर पूरा इंटीरियर डेकोरेट हो जाना चाहिए, लेकिन कृष्ण के साथ लिंक्ड होनी चाहिए वो। और फिर उन्होंने बताया कि प्लीज़, गोपियों ने दूसरी रिक्वेस्ट की कि आप भी इस लेक के अंदर स्नान करने आया करना। तो फिर कृष्ण ने बताया कि ठीक है, आप जो भी आपकी इच्छा है वो सारी इच्छाओं की हम पूर्ति करेंगे। तो एक ये स्टोरी है। दूसरी स्टोरी पद्म पुराण में आती है कि किस प्रकार से अलग अलग कल्प के अंदर एक अलग अलग कल्प होते हैं। वो कल्प के हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि कल्प क्या होता है, मनु क्या होते हैं, मनवंतर क्या होते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम के स्कंदों के अंदर इसका पूरा वर्णन है, तो लेटर ऑन विल डिस्कस। सो एक कल्प की बात है कि जहाँ पर ये व्रज गोपी जो थी उन्होंने डिज़ायर की कि हम शरद पूर्णिमा की रात को, नॉर्मल हम देखते हैं कि जो रास यात्रा जो है, यानी भगवान की जो रास लीला है वो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने किए थे। तो गोपियों की एक बार इच्छा हुई कि हम भी इस बार शरद पूर्णिमा के कृष्ण के साथ इस रास लीला को हम लोग करना चाहते हैं। तो सारी गोपियाँ जो थी वो इस स्थान पे आ गई, और कृष्ण को भी उस समय कम्युनिकेशन, हाँ ना, हमसे भी ऊपर था, व्हाट्सएप और उन सब चीज़ों से भी। तो कृष्ण को समझ आ गया, और कृष्ण भी अपना सब कुछ छोड़ के, अपना क्राउन, अपना राजा का भेष, सब कुछ त्याग के एक वापस से एक गोप बालक के रूप में, फॉर्म में वो आ गए और गोपियों के साथ इधर विहार करने के लिए आ गए। और हम देखते हैं कि तरह तरह प्रकार की मालाएं, जो जैसे वृंदावन में कृष्ण घूमते थे वैसे ही कृष्ण वापस जो थे वो वैसे ही बन गए और गोपियों के साथ विहार करने के लिए आ गए। आफ्टर आवर्स उन्होंने घंटों घंटों तक रास लीला की गोपियों के साथ, और फिर अपना थकान निकालने के लिए वो इस लेक में कृष्ण जो थे गोपियों के साथ लेने के लिए आए। और लेक के अंदर भी भगवान ने गोपियों के साथ विहार किया, यानी कि गेम्स खेली नदी के, मतलब लेक के अंदर, और तरह तरह प्रकार के, और जो भी मेकअप किया था गोपियों ने उस समय, पाउडर, ऑयल्स, सैंडलवुड पेस्ट, सेफ्रन, मस्क, ऐसे अनेक प्रकार से जो उन्होंने जो मेकअप किया हुआ था गोपियों ने, वो सारा मेकअप क्या था, पिघल गया पानी में। और लेकिन ऐसे करते करते
और लेकिन जैसे उनको मालूम पड़ा कि कृष्ण अभी नहीं रहेंगे हमारे साथ, तो विरह के अंदर सारी गोपियों का जो शरीर था वो इस लेक में क्या हो गया, पिघल गया। तो इतना विरह था, वो सहन ही नहीं कर पा रहे थे कि हम कृष्ण को अभी वापस मिल नहीं पाएंगे। तो उस विरह के अंदर गोपियों ने क्या किया, अपना शरीर जो था वो पूरा इधर पिघल गया। इसलिए जो लैंड, जो ये सॉइल है, वो क्या है, गोपियों का शरीर एक प्रकार से देखने जाए तो। और इसलिए जो हम गोपी चंदन लगाते हैं, इसका कलर कैसा है, जो गोपियों का जो रंग था उस रंग से आज भी इस मिट्टी में से हम लोग गोपी चंदन जो लगाते हैं, तिलक, वो वहाँ से लगाते हैं हम लोग। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कृष्णा अपनी लीला समाप्त करके चले गए वापस वैकुंठ, तो हस्तिनापुर की जो कृष्ण की जो रानियाँ थी द्वारका में, तो द्वारका में कृष्ण की रानियों को हस्तिनापुर ले जाने के लिए अर्जुन आया था, सेफली ले जाने के लिए। तो जब इस स्थान पे पहुँचे अर्जुन, तो काफ़ी सारे हंटरों ने उनका अटैक किया अर्जुन को, और अर्जुन टू सरप्राइज अर्जुन उनको सामने लड़ नहीं पाए। जिस अर्जुन ने कर्ण के साथ युद्ध किया था, जिस अर्जुन ने भीष्म के साथ युद्ध किया था, वो सामान्य जो शिकारी लोग थे उनके सामने वो अर्जुन हार गया। तो भगवान शक्ति ले भी सकते हैं, भगवान शक्ति दे भी सकते हैं। तो उस समय जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, इट वॉज कृष्ण के कारण अर्जुन जीत गया था, है ना। इसलिए जब रथ से उतरे तो कृष्ण ने अर्जुन को पहले बताया कि आप पहले उतरिए, क्योंकि जैसे कृष्ण वापस उतरे तो पूरा रथ जो था, पूरे रथ को किसने प्रोटेक्ट करके रखा था, कृष्ण ने प्रोटेक्ट करके रखा था, है ना। और जो लोकल लोग हैं इधर जो रहते हैं, वो लोग ये भी बिलीव करते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण ने भौमासुर जो था राक्षस, जिसने 16,000 लड़कियों को कैद करके रखा था, है ना, जहाँ से फिर जब कृष्ण ने शादी की थी इनके साथ, वो यही जगह पर है जहाँ पर कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था। और सारी जो प्रिंसेस थी वो सारी इधर ही कृष्ण के प्रेम में प्रेम करने लगी और इधर ही कृष्ण के साथ शादी किया था। बहुत सारी लीलाएं इधर, छोटी छोटी लीलाएं हुई हैं इस प्रकार से। और हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण को मिलने के लिए इधर आए थे। हम देखते हैं कि इधर व्रज का एक भाव द्वारका के अंदर हमें इस जगह पे मिलता है। और सबसे टॉप मोस्ट जो भाव है वो व्रज का भाव है ना, भक्ति में। जो व्रज की गोपियों को जो भाव था उसको टॉप मोस्ट प्रेम कहा जाता है कृष्ण की भक्ति में, है ना। और गोपी चंदन की बहुत बड़ी महिमा है, जो इधर से पूरे विश्व में इधर से गोपी चंदन जाते हैं। हम तिलक लगाते हैं तो आप लोग खरीद सकते हो, जब इधर आप लोग आए ना, देखा था ना, बहुत सारे गोपी चंदन है, वो 5-5, 10-10 रुपये में ये लोग इतने सारे चंदन के स्टिक्स देते हैं हमें। आप लोग ले सकते हैं कथा के बाद। गोपी चंदन की इतनी महिमा कि केवल कोई व्यक्ति अगर इस भूमि के बारे में सुनेगा, इसकी महिमा, तुरंत ही अपने सारे कर्मों के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। क्योंकि गोपी चंदन जो थे वो गोपियों के शरीर से, उनके कॉस्मेटिक्स से बनाया गया है ये। तो जो भी व्यक्ति गोपी चंदन लगाता है, गोपी चंदन से तिलक करता है, वो गंगा में स्नान कर रहा है उसके बराबर है। तो जो हर रोज़ तिलक लगाता है मतलब है वो हर रोज़ गंगा में स्नान करता है ना। तो अपने शरीर को सुशोभित करता है तिलक से, अपने डेकोरेट करता है तिलक से। सो इट इज़ एज गुड एज टेकिंग बाथ इन गंगा, है ना। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल जो मिलता है वो केवल एक तिलक लगाने से मिल सकता है। सोचिए आप, जो भी हम तपस्या करते हैं, जो भी हम प्रण रखते हैं, वो केवल एक तिलक करने से सारे प्रण का जो फल मिलता है वो तिलक करने से मिल जाता है। और इसका कोई डाउट नहीं करना चाहिए, है ना। और ये समझना चाहिए गोपी चंदन जो है और व्रज की जो रज है उसमें कोई प्रकार का अंतर नहीं है, दोनों ही सिमिलर है, व्रज रज और गोपी चंदन। तो गोपी चंदन जो है वो गोपियों का रज है। और ऐसा कहा जाता है कोई भी व्यक्ति अगर गोपी चंदन लगाता है उसको कभी भी यमदूत जो है वो लेने नहीं आते। तिलक करने से यमदूत नहीं आएंगे, है ना। तो यमराजा ने क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ है। उसके पीछे एक स्टोरी भी है कैसा क्यों है। तो वो कथा के बाद यमराजा जो थे वो समझ गए कि हमें आना, जो भी तिलक किए हुए उनको पकड़ना नहीं अभी, है ना। तो एक बार एक राजा था जिसका नाम था दीर्घबाहु, है ना। तो राजा काफ़ी पापी राजा था और काफ़ी क्रूअल था, है ना।
वो एडिक्टेड था काफ़ी सारी स्त्रियों के साथ संग करने में, है ना, वेश्याओं के साथ संग करने में, और पूरा समय वो ये सब चीज़ों में लगा हुआ था। और जब वो था इधर तो उसने काफ़ी सारे हजारों ब्राह्मणों की उसने हत्या की थी, 10 गर्भवती स्त्रियों की उसने हत्या की थी। और एक बार जब वो जा रहा था अपने घोड़े पे तो उसने गिर गाय को, जिसको आज हम गिर गाय बोलते हैं, है ना, उसका भी वध कर दिया था उसने। और इतना ग्रीडी था ये राजा। सो आप सोचिए, इस राजा ने कोई पायस कर्म नहीं किए थे, नॉट अ सिंगल, एक भी ऐसा पुण्य कर्म नहीं किया था जिससे यमराजा देख सके कि भी कुछ किया है उसने, ऐसा माफ़ किया जा सके उसको। तो इतना ग्रीडी था, इतना इसका ग्रीड देख के उसके मंत्रियों ने उसको मार दिया, राजा को। और जैसे उसको मार दिया सो यमराजा के जो दूत थे, यमदूत, वो प्रकट हो गए और उसको लेने के लिए आ गए। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पाप करता है ना, उसको यमदूत दिखते हैं एक्चुअली में, है ना। जो व्यक्ति ने ज़्यादा पाप कार्य किए होते हैं उसको यमदूत दिखते हैं। वासुदेव हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, काफ़ी सारी डेथ वो देखते हैं। तो कई बार वही मुझे बता रहे थे एक बार कि कई बार तो पेशेंट होते हैं, है ना, कई बार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, है ना, मृत्यु से पहले। कई बार हमने भी देखा है, वो लोग देखते कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, यानी जब बहुत पाप कार्य किए होते हैं हम लोगों ने तो यमदूत दिखते भी हमें, वो लेने आ रहे हैं हमें ऐसा करके। तो जिसको यमदूत के दर्शन नहीं करने तब लोग सही जगह पे हो अभी। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यमदूत के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे हमें। तो सारे यमदूत आ गए, ऊपर लेके गए यमराजा के पास। यमराजा ने किसको बुलाया? जो अपना कच्चा चिट्ठा कौन लिखता है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का मतलब क्या है मालूम है? जो गुप्त तरीके से अपने चित्र लेता है ना जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो फोटोज लेते जा रहे हैं। हम जो भी हमें लगता है कौन दिख रहा है। केवल अगर हमें कुछ खराब कार्य करना होता है मतलब छुप के करते हैं, हम सोचते हैं कौन दिख रहा है, इधर तो सब दरवाज़ा भी लॉक किया हुआ है ना, घर पे भी कोई नहीं है, कौन दिख रहा है। लेकिन चित्रगुप्त दिख रहा है आपको, गुप्त तरीके से दिख रहा है वो, है ना। तो चित्रगुप्त को बुलाया गया, यमराजा ने बुलाया कि चित्रगुप्त जी बताइए कि इस महाशय के लिए कौन सी पनिशमेंट आप देना चाहेंगे इनके कर्मों के अनुसार। चित्रगुप्त वो कौन सा महाशय, बोले इसने कोई कर्म ही नहीं किया ऐसा जिसके अंदर, मतलब इसको तो कम से कम 84 लाख सालों तक इसको इतने पाप किए उसने कि 84 लाख साल तक इसको जो है वो सहन करना पड़ेगा। बोला फाइल देखिए इसकी, कितनी बड़ी फाइल बनी है इसकी पापों की। हाँ, तो यमराजा ने बोला ठीक है चित्रगुप्त ले जाओ इसको, जो आपको ठीक लगे वो करो। तो उसको कहा गया कि सबसे पहले तो इसको कुंभीपाक नाम के नरक में लिया जाए। कुंभीपाक जो नरक है उसमें उबले हुए तेल में आपको तला जाता है ना। अच्छा नरक है वो, पकौड़ी की तरह आपको तला जाएगा लेकिन इसके केस में उल्टा हुआ, ये राजा के केस में। जैसे ही उसने देखा कि इतना गरम गरम तेल है और इस डाल, और बाकी सारे हम तो एकदम मजे ले रहे थे, बोले बहुत पाप कार्य किया, अब देख अब सजा मिलेगी तेरे को। लेकिन जैसे ही इसको डाला अंदर तो गर्म गर्म जो तेल था वो कैसा हो गया? ठंडा हो गया। और उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम तो सोच रहे थे कि बोले गैस चालू किया था कि नहीं किया था गैस चालू करना तो नहीं भूल गए थे ना। लेकिन सारे सब कुछ चेक किया उन्होंने, बोले प्रोसेस एकदम परफेक्ट चल रही है हमारी, तो गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो यमदूत सोचा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो किसके पास गए? यमराजा के पास गए। तो यमदूत ने यमराजा को बताया कि कुछ तो गड़बड़ है सर, गलती से तो नहीं उठा लाया ना किसी को हम लोग, क्योंकि जो प्रोसेस काम नहीं कर रही है ना, यम लोग की जो चीज़ें हैं वो काम नहीं कर रही हैं। तो बोले क्या हुआ? तो बोले देखो तेल ठंडा हो गया जैसे डाला तो इसको। तो यमराजा ने चित्रगुप्त को बोला भाई फाइल ला। बोले देख तूने फाइल में गड़बड़ नहीं किया ना, कुछ करप्ट तो नहीं हो गया ना फाइल, है ना। तो उस समय तो चित्रगुप्त ने बोला कि नहीं फाइल तो एकदम परफेक्ट है सर, आज तक कभी गलती नहीं की हम लोगों ने, गलती से किसी को उठा के लेके नहीं आए। लेकिन उस समय कौन प्रकट हो गए? व्यासदेव। व्यास जो समझ गए थे इनको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है। तो व्यास जो जब आए तो फिर से वही कहते स्वागत किया उनका चरण कमल उनके अभिषेक किया। और फिर यमदूतों ने उनको आसन दिया, यमराजा ने उनको आसन दिया बैठने के लिए। और फिर व्यासदेव ने, फिर यमराजा ने पूछा कि व्यासदेव आप आए सही समय पे आए। तो एक्चुअली भक्त होते हैं वो सही समय पे ही पहुँचते हैं।
नारद मुनि देखिए कैसे राइट टाइम पे पहुंचते हैं, है ना। नारद मुनि फेमस है अपने समय पे पहुंचने के लिए। सो व्यास जी जब पहुंचे तो उनको जब ये बताया गया, सो व्यास जी ने बताया कि ये कुछ गड़बड़ हुई है लगती है हमारे प्रोसेस में, तब बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो व्यास जी ने पूरी स्टोरी बताई कि देखिए आपकी बात एकदम सही है कि इसने किसी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं किया है, यू आर 100% राइट। लेकिन जिस जगह पे उसकी मृत्यु हुई है उस जगह पे किसी ब्राह्मण गुजर रहा था वहां से, और उससे गलती से क्या गिर गया था, चंदन का जो पेस्ट था वो गिर गया था, और जैसे ही राजा गिरा वो सीधा चंदन के पेस्ट पे गिरा। तो उस कारण से उसके सारे पाप जो है वो सीधे नलीफाई हो गए। सो इसलिए ही कुड, भले ही उसने इतने सारे पाप किए थे। हमने बहुत सुंदर भजन गाया आज। ये भजन जो है वो वैष्णव भजन में से किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारे गुरुजनों को, हमारे आचार्यों को, कि एक बार आप करुणा कीजिए वैष्णव ठाकुर, एक बार करुणा करो वैष्णव ठाकुर। इसका मीनिंग हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन मैं इस भजन इसलिए गया क्योंकि आज हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम लोग इस स्थान पे ऐसी कथा कर पा रहे हैं, इतनी शांत जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, राइट। सो इस स्थान का बहुत ही बड़ा महिमा जो हम सुन पा रहे हैं वो किसकी कृपा से, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद की कृपा से। अगर प्रभुपाद ने कष्ट नहीं लिया होता अमेरिका जाने का, और सो आज प्रभुपाद की कृपा के कारण अगर उन्होंने इतना कष्ट सहन नहीं किया होता और इतना ट्रबल नहीं लिया, और ट्रबल किसके लिए लिया था उन्होंने, हम सबके लिए लिया ना। बाकी प्रभुपाद वॉज हैप्पी। प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे, 70 साल के थे, वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, है ना। वहाँ पर किताबें लिख रहे थे, उनके पास एक कमरा था, 2 टाइम खाना मिल जाता था उनको, फिर क्या ज़रूरत थी अमेरिका जाने की। किस लिए उन्होंने कष्ट लिया, ये कष्ट लिया प्रभुपाद ने हम लोगों के लिए। ताज हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है श्रील प्रभुपाद के कारण। तो हमें कभी भी हमेशा, अगर हम श्रील प्रभुपाद की, जैसे उन्होंने कल पुस्तक के बारे में लेक्चर लिया होगा, है ना, हाउ टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। तो अगर आपको प्रभुपाद की पूरी कृपा चाहिए तो उनकी पुस्तकें पढ़ से आपको मिल पाएगी। बाय रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स वी कैन अंडरस्टैंड द मूड ऑफ प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद बोलते थे अगर मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैंने कहाँ लिख दिया है, मेरी किताबों में लिख दिया है। तो अगर आप प्रभुपाद क्या चाहते हैं हमसे, अभी हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। जिस व्यक्ति ने हमें सबसे बड़े जन्म मृत्यु चक्कर से निकालने की जो हमें प्रोसेस दी है, तो उनके लिए भी तो हमारा कुछ फर्ज बनता है ना। तो प्रभुपाद क्या मांगते हैं, प्रभुपाद एक ही चीज़ मांगते हैं, जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। जो 4 नियम पालन करते हैं, जो मालाएँ करते हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, है ना। आप लोग देखिए पहले एक भी माला नहीं करते थे, इस्कॉन जुड़ने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र की, मतलब माला करते होंगे लेकिन हरे कृष्ण मंत्र की नहीं करते थे, राइट। अभी आप देख रहे हैं, आप 1 माला कर रहे हैं, कोई 2 माला कर रहे हैं, कोई 4 माला कर रहे हैं, आप में से कोई 16 माला भी कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे बता रहे थे कोई, है ना, सम ड्यूअल स्टार्टेड 16 राउंड्स ऑल्सो। सो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, है ना। तो चैंटिंग प्रोसेस जो है कितनी इंपॉर्टेंट है ये। सो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक हमें पढ़ते रहना चाहिए, है ना। अभी हम लोग दोपहर को थोड़ी चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के बारे में डिटेल में। तो क्या डेडिकेशन था श्रील प्रभुपाद का, और ये डेडिकेशन के कारण आज हम लोग इतने कृतज्ञ हैं कि हम लोग सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रभुपाद के शिष्य जो थे, प्रभुपाद जब बोलते थे कुछ तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे वो, क्योंकि उनको इतना कृतज्ञ था कि प्रभुपाद, एक उनके डिसाइपल बता रहे थे कि यू पीपल डोंट नो कि प्रभुपाद ने किस नरक से हमको निकाला है बाहर, कि हम कैसा जीवन जी रहे थे अमेरिका में, और किस नरक से प्रभुपाद जी हमने बाहर निकाले। इसलिए हम प्रभुपाद को एक शब्द अगर वो बोलेंगे कि जमीन ऊपर जाके कूद जाओ, तो हम कूदने के लिए भी तैयार हैं। दिस इज व्हाट प्रभुपाद हैज गिवन अस। सो आप लोग आचमन कर सकते हैं गोपी तालाब में, और किसी गोपी चंदन चाहिए तो आप गोपी चंदन भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं इधर से। और नागेश्वर मंदिर जाएंगे, सो नागेश्वर टेम्पल की भी वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है ये नागेश्वर जो टेम्पल है वो, है ना। सो हम लोग उसके दर्शन करेंगे और फिर हम लोग
आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस वी कैन टेक आफ्टरनून टाइम। हरे कृष्णा।